किराना क्षेत्र में एफडीआई की नीति के नफे नुकसान को आजमाए बिना जल्दबाजी में इस पर कोई भी निर्णय लेना हमारे लिए उचित व सही नहीं होगा। एफडीआई क्या वोट करूंगा, वो तो पहले से अंडरस्टूड है। अब क्या यहाँ बोल रहा है, क्या वोट पर क्या करेंगे? वोट होगा अब तो जो बात है वो लोकसभा में कहूँगा। मायावती और मुलायम सिंह के रुख से साफ है कि वो अपने पत्ते लोकसभा में ही खोलेंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एसपी के 22 और बीएसपी के 21 सांसद वोटिंग के समय अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल फिलहाल लोकसभा में कुल 544 सांसद हैं। ऐसे में सरकार का बहुमत साबित होगा 273 सांसदों के समर्थन से। यूपीए में शामिल पार्टियों को जोड़ने से सरकार का समर्थन बनता है 254। ये आंकड़ा कांग्रेस के 206, डीएमके के 18, एनसीपी के 9, आरएलडी के 5 और छोटी पार्टियों और निर्दलियों के 16 सांसदों के समर्थन से पूरा होता है। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों के 50 सांसदों को जोड़ने से समर्थन हो जाता है 304। इसमें एसपी के 22, बीएसपी के 21, आरजेडी के 4 और जेडीएस के 3 सांसद हैं। इस लिहाज से बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा समर्थन दिख रहा है सरकार के पास। अगर बीएसपी और एसपी सरकार के खिलाफ न जाकर आखिरी समय में वोटिंग में हिस्सा न लें तो इससे भी सरकार की मदद हो जाएगी। 43 सांसदों वाली दोनों पार्टियां वोटिंग से अलग हुई तो 544 की लोकसभा में वोटिंग होगी 501 सांसदों के बीच। तब बहुमत का आंकड़ा रह जाएगा 252 वोटों का। इतने वोट के लिए तो सरकार को बाहरी समर्थन की भी जरूरत नहीं रहेगी। यूपीए में शामिल पार्टियों के 254 सांसद ही नैया पार लगा देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका के 25 सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मोदी को वीजा न दिया जाए। इन अमेरिकी सांसदों का आरोप है कि मोदी की सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिलाया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इन सदस्यों का आरोप है कि अगर मोदी को वीजा दिया गया तो गुजरात दंगों की जांच पर असर पड़ेगा। क्लिंटन को ये चिट्ठी 29 नवंबर को लिखी गई थी। मोदी को 2005 में जब वीजा देने से इनकार किया गया था तब जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हालांकि बीते हुए दिनों में अमेरिका ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं और ये कहा है कि मोदी अगर वीजा के लिए अर्जी देते हैं तो वो इस पर विचार कर सकता है। दुनिया को हैरत में डालने वाला जादूगर उस वक्त खुद हैरत में पड़ गया जब उसके सिर में अचानक आग लग गई। ये आग जादुई नहीं बल्कि असली है। अमेरिका के एक जादूगर के सिर में एक टीवी शो के दौरान आग लग गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले जादूगर वाइनी हैचिन एक टीवी शो पर गए थे जहां होस्ट ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कुछ पलों के लिए उनके सिर में लग गई आग। आनन फानन में वाइनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में ना तो चैनल की तरफ से कुछ कहा गया ना ही जादूगर की तरफ से। प्रोग्राम भी टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई हैं।